टॉपिक है लमार्क्स थ्योरी, ठीक है। लमार्किज्म ये हमारी पहली थ्योरी है किसकी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो लमार्किज्म यानी कि वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट जो कि जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने दिया, ठीक है। ओके, क्लियर, परफेक्ट। अच्छा, लमार्क्स थ्योरी ये हमारे पास कहलाती है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसका दूसरा नाम क्या है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इसको लमार्किज्म, थ्योरी ऑफ लमार्क, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है। अच्छा, लमार्क जो है वो हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। क्या था, एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, एक सोल्जर भी था, फ्रेंच सोल्जर, ठीक है। इन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ। लमार्क ने एक बुक पब्लिश की थी, वो साल आपको याद रखना है 1809, ठीक है। 1809 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी ज़ूलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब ये ईयर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस साल में लमार्क ने एक बहुत ही क्योंकि वो बुक आगे जाके फेमस हुई थी, तो इसलिए ये वो साल था जब इन्होंने ये वाली किताब पब्लिश की थी। ये इम्पोर्टेंट साल इसलिए भी है क्योंकि ये वही साल है जब डार्विन वाज बोर्न, ठीक है। तो इसीलिए बर्थ ऑफ डार्विन भी इस साल में होता है। तो लमार्क का काम पहले था, फिर डार्विन आया। जिस साल में इन्होंने बुक पब्लिश की वही बर्थ ऑफ डार्विन, वो साल ही डार्विन वाज बोर्न। अब इनकी थ्योरी के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट बातें और बहुत ही आसान सी बातें हैं, उनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ सबसे पहले ही कि लमार्क की थ्योरी आगे जाके क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी आफ्टर द राइज ऑफ, अच्छा, आफ्टर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इन्होंने सबसे पहले जो अर्ली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो लमार्क ने दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो डेफिनेशन वगैरह वो देखी गई। इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स जैसे आप एग्जांपल ले लो जिराफ की, क्योंकि एग्जांपल हर बुक के अंदर ऑलमोस्ट गिवन है, तो इसीलिए मैं जिराफ की यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। लेकिन इन्होंने हर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा था। जिराफ की एग्जांपल इन्होंने, लमार्क ने खुद ने दी थी, ठीक है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स अबाउट लमार्किज्म। इन्होंने कहा जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है, या फिर आप कह सकते हो कुछ चेंजेस लाता है अपने जेनेटिक मैटर के अंदर, अपने जीनोटाइप के अंदर भी और अपने फिनोटाइप के अंदर भी। क्या करता है, ये चेंज लाता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म खुद लाता है, सबसे पहली बात। और ये क्यों लाता है,
ताकि वो अडेप्ट कर सके अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, ताकि वो अडेप्ट कर सके उन अपने इकोसिस्टम से, अपने इन्वायरमेंट से। और फिर आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। अब मैं ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ ये मैं चेंजेस के हवाले से लिख रही हूँ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो वेरिएशन आ रही है एक ऑर्गेनिज्म, लेमार्क ने ये कहा कि एक ऑर्गेनिज्म अपने फिनोटाइप, अपने जीनोटाइप के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशन लाता रहता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म खुद लाता है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से कोप अप कर सके, अच्छी तरह से अडेप्ट कर सके, ठीक है। और फिर आगे क्या होता है, ये उन चेंजेस को जो कि ये लाया है अपनी आगे वाली जनरेशन्स में पास ऑन करता है। पास ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आप कह सकते हो, या फिर आने वाली जनरेशन्स में उन्हीं चेंजेस को ये पास ऑन करता है। अब ये जो चेंजेस हैं इन्हें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्वायर्ड। अब ये जो आपने नाम में देखा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ये जो चेंजेस आए हैं इन्हें ही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म खुद इनको एक्वायर करता है और फिर उन्हें पास ऑन करता है आने वाली जनरेशन्स के अंदर। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अडेप्ट करने में मदद करें तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ऑर्गेनिज्म खुद विलिंगली उन कैरेक्टर्स को पुशिंगली पास ऑन कर रहा है अपनी जनरेशन्स में, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे पास अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी थ्योरी के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की जो टर्म है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, समझ आ गया कि भाई कुछ चेंजेस लाता है ऑर्गेनिज्म ताकि इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके और वो चेंजेस अपने आगे वाली जनरेशन्स में इनहेरिट करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने मेन पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है इनकी जो असम्पशन थी वो थी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या है, देखो लेमार्क, अकॉर्डिंग टू लेमार्क या फिर अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म, ऑर्गन्स जो है वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल, जो ऑर्गन्स फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं वक्त के साथ साथ वो स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर, लार्जर ग्रो करते जाता है, ठीक है। यानी कि जो यूज़फुल ऑर्गन्स हैं जिन्हें एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो ऑर्गन्स वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाएंगे, आप कह सकते हो फ्लरिश होते जाएंगे, पर आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड फ्लरिश हियर। आप इससे अच्छा आप कह सकते हो दे विल गेट लार्जर एंड लॉन्गर, यानी कि उन ऑर्गन्स को तरजीह मिलेगी, डोमिनेंस मिलेगी, समझ रहे हैं। दूसरा डिसयूज़ का मतलब क्या है, देखो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो कि अनयूज्ड होंगे। डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स का मतलब ये वो ऑर्गन्स जो कि कम इस्तेमाल होंगे उन्हें जो है ये एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा अपनी आगे वाली जनरेशन्स में नहीं पास ऑन करेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लेमार्क कह रहा है, ठीक है। ये उसकी थ्योरी है जो कि कहीं हद तक सही नहीं है अगर आप आज की स्टडीज़ को कंपेयर करो तो खैर इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म वो जो कम इस्तेमाल हुए हुए ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स हैं, अनयूज्ड ऑर्गन्स हैं, उन्हें ये क्या करेगा, उन्हें ये श्रिंक कर देगा या फिर आप कह सकते हो डिटेरिएट कर देगा या फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता जाएगा। अब इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो जिराफ का, ठीक है। जिराफ का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, देखो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो जिराफ की नेक थी अकॉर्डिंग टू लेमार्क, उन्होंने कहा कि जिराफ जो है क्योंकि हर्बीवोर होता है तो वो पेड़ पौधे वगैरह खाता है, तो इसलिए क्योंकि वो दरख्त जो है वो ऊपर होते हैं इसलिए इसका जो नेक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो मदद करता है उसे खाना देने में। तो इसलिए ये जो
नेक थी ये वक्त के साथ क्या हुई, ये क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गन था तो ये और भी लंबी होती गई वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो जो शॉर्ट नेक, पहले क्या था, शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन से ख़त्म होते गए क्योंकि जो नेक थी वो यूज़फुल ऑर्गन थी। तो वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी जिराफ की तो वो एक्वायर्ड, अब ये जो लॉन्गर नेक वाला ये क्या है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो ये पास ऑन होता गया जनरेशन्स, आगे वाली जनरेशन्स में। तो इसीलिए जो जिराफ की नेक है ये नेक है, तो इट्स इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लमार्क जिराफ के पास लॉन्ग नेक इसलिए थी क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो है वो इसे कंटिन्यूसली स्ट्रेच करते थे ताकि वो लीव्स वगैरह को रीच कर सके। और ये जो लंबी नेक थी क्योंकि ये स्ट्रेच होती गई तो लंबी होती गई, तो ये लंबी नेक जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अभी अगर आप क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एवोल्यूशन को फिनोटाइप की बेसिस पे नहीं देखते हैं, हम लोग उसे जेनेटिक्स से कंबाइन करके देखते हैं। जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं वो क्या करती है, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को मिलाकर देखती हैं, जिसे हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। जहाँ पर आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है भाई, जब आप एवोल्यूशन की रीजनिंग करें विद द हेल्प ऑफ मेंडेलियन, या फिर आप सिंपल यहाँ पे जेनेटिक्स भी लिख सकते हो। अब जेनेटिक प्रूफ्स की बेसिस पे आप बताओ क्या चाहिए, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे इवॉल्व किया है। खैर, तो यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स अगर आप ये वाला एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाली चीज़ देखो तो देखिए ये जो एक्वायर्ड चेंजेस हैं दे आर नॉट इनहेरिटेड थ्रू जीन्स। लेमार्किज्म 20th सेंचुरी के अंदर तकरीबन बहुत ही वाइड रेंज के ऊपर अप्रूव हो गया था, और हमें पता है आज ऐसा क्यों है, क्योंकि वी नाउ नो दैट ओनली जेनेटिक चेंजेस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर आते हैं, तभी जो कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन होते हैं अगली वाली जनरेशन्स में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म के खुद के आप कह सकते हो इख्तियार में होता है, जो भाई यूज़ हो रहा है ऑर्गन उसको पास ऑन कर दे, डिसयूज़ हो रहा है तो उसको नहीं पास ऑन करे, ऐसा नहीं होता। जो भी कैरेक्टर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल में होगा वो पास ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा शॉर्ट नेक, चाहे शॉर्ट नेक रिसेसिव हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दोनों ही शॉर्ट नेक वाला एलील मौजूद है तो वो पास ऑन नहीं होगा क्योंकि वो अनयूज्ड ऑर्गन है। ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास जीन होगा रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, स्पर्म ओवन के अंदर, वही डिसाइड करेगा कि कौन से कैरेक्टर्स आगे जाएंगे। नॉट यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर आगे जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो ये 20th सेंचुरी के अंदर ये चीज़ अप्रूव हो गई थी, ठीक है। आगे हमारे पास है द हीरो ऑफ एवोल्यूशन। देखो लेमार्क की जो थ्योरी थी वो चाहे सही नहीं थी, लेकिन ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर लेमार्क, क्योंकि ये सबसे पहली थ्योरी थी जिसने कहा कि थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरी की खुद की एक इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग इसे आज भी पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहली अर्लीस्ट थ्योरीज में से एक थी, तो इसीलिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थैंक्स टू लेमार्क। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन।